शुभेंदु जी जवाब दीजिए, ये कैसा अमृतकाल है? या वो भूल गए, हाँ। वो जो भूल गए जो मुलायम सिंह जी कहते थे कि लोनों से गड़बड़ हो जाती है, कहां गया वो तुम्हारा राज? जब आपके नेताजी कहते थे कि लोनों से गड़बड़ हो जाती है, उनको माफ कर देना चाहिए, आप तो खुलेआम महिलाओं का अपमान करते थे। शर्म नहीं आती? आज आपको किताब पढ़ के बोलना पड़ रहा है कि क्या क्या बोलूं मैं मोदी जी के लिए, क्योंकि याद नहीं है पिछले 10 सालों में एक घटना भी, एक घटना डाल सके जिसमें कहा जा सके कि कोई करप्शन है। और आप उन लोगों ने जो पैसा लेके भाग गए, आपकी सरकार, कांग्रेस की सरकार के समय पे दिए गए, तब क्या हुआ? ठीक है, नहीं और भी मेहमान आएंगे आपके पास, आएंगे। दानिश भाई आपके पास आते हैं। दानिश एक काउंटर दे दीजिए जी, थोड़ा जल्दी एक काउंटर दे दीजिए सर, एक काउंटर दे दीजिए। जी बोलिए जल्दी से। मैं बताना चाहता हूं, मेरे मित्र ने, भारतीय जनता पार्टी के मित्र ने बिल्कुल सही कहा। अब ये पन्नों में इनके गुनाह नहीं आ रहे, पूरी किताब बन चुकी है भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय मोदी जी के और योगी जी की गुनाह की। मतलब आपको याद नहीं, आप नोट करके लाए हैं, आपको याद नहीं इसलिए आप नोट करके लाए, वो करें। ठीक है, दानिश भाई आपके पास आते हैं डिबेट में। दानिश भाई और भी मेहमान हैं, आ रहे हैं, पहले राउंड में और भी मेहमान हैं। दानिश भाई देखिए, अभी तक ये आरोप लगाया करते थे आप लोग कि भाई सिर्फ मंदिर कर रहे हैं, मंदिर की जगह अस्पताल बन गया होता तो कितना अच्छा होता। आज देखिए 5 एम्स की सौगात दी गई, एक हफ्ते में 7 एम्स के भी सौगात बीजेपी ने दी है। कह रहे भाई हम धर्म के साथ साथ विकास के मार्ग पर भी चल रहे हैं। देखिए, मैं तो ये अब एक बात कहना चाहता हूँ, और पहले भी शायद मैं कई बार कह चुका हूँ आपके चैनल पे। देखिए, मुझे कहीं ना कहीं ऐसा लगता है कि या तो भारतीय जनता पार्टी के पास मुद्दे नहीं है, इसलिए मोदी जी इस तरह से करते हैं, या तो अगर उनको एक आध्यात्मिक भाव जाग चुका है तो उनको छोड़ देनी चाहिए राजनीति, किसी और प्रधानमंत्री को पद पे बिठा दे और वो मंदिर घूमे, कोई परेशानी नहीं है किसी से। लेकिन देश के जो मुख्य प्रश्न है, यक्ष प्रश्न जो खड़े हैं, देखिए मैं आपको ये कहूँ कि इस देश के अंदर में अगर किसानों की बात की जाती है, नौजवानों की बात की जाती है, अल्पसंख्यक मुसलमानों की बात की जाती है, मुसलमानों के स्कूल की बात की जाए, टीचर्स की बात की जाए, एजुकेशन की बात की जाए, इन तमाम चीजों के आंकड़ों पे जब हम बात करते हैं, आप पार्लियामेंट में देख लीजिए, बैरिस्टर सदुद्दीन ओवैसी साहब इन्हीं चीजों पर सवाल करते हैं, इनका कोई जवाब नहीं। दिक्कत क्या है, भारतीय जनता पार्टी के पास मुझे लगता है कि दिखाने के लिए कुछ भी नहीं है। तो आज ये जो 5 एम्स खुले हैं, ये कहां किसने किया? कोई अमेरिका से बाइडेन साहब ने आप पे उद्घाटन कर दिया था, एक हफ्ते में 7 एम्स बने हैं, अभी बनास डेयरी खुला गया, ये सब आप क्यों नहीं देख पा रहे हैं? ये सब कहां किसने किया था? सुनिए, मैं आपको बताऊं, मैं जो हूँ, मैं गुजरात से हूँ, और मैंने गुजरात में वर्तमान जो प्रधानमंत्री है देश के, इनका मुख्यमंत्री काल भी देखा है। और गुजरात में सुनिए, जब गुजरात में केशुभाई पटेल भारतीय जनता पार्टी के थे, वो केशुभाई पटेल की जब सत्ता थी, तब गुजरात का 4,500 करोड़ रुपए कर्ज था। जब मोदी साहब यहाँ छोड़ के गए थे तो 2 लाख करोड़। अच्छा। देश का जो दानिश भाई आपको बधाई, आपके गुजरात को एम्स भी मिल गया। मैं उसी पे आ रहा हूँ, अब सवाल यहाँ ये खड़ा है कि 2,50,000 करोड़ रुपए का जो कर्जा पूरे देश पे खड़ा है, मुझे ये बताइए कि देश की ये परिस्थिति इन्होंने बना रखी है, उसके बावजूद भी अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का प्रवक्ता उसकी गुणगान करता है, तो मुझे बताइए देश को कहाँ ले जा रहे हैं, कहाँ ले जाना चाहते हैं, ये पूछ लीजिए, नहीं जवाब दे पाएंगे। ठीक है, शुभेंदु छोटा जवाब दिया, इसके बाद हम चलेंगे अजय सर के पास। जब 70 सालों में आपने इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं तैयार कर पाए, बहुत अच्छी आवाज आ रही होगी, सुनना चाहिए। जब 70 सालों में इंफ्रास्ट्रक्चर जो बनना चाहिए वो बना नहीं पाए। हाँ, अब सही होगी। उस इंफ्रास्ट्रक्चर को बनाते आपने इतना करप्शन कर दिया कि इंफ्रास्ट्रक्चर बन ही नहीं पाया। हमने 10 सालों में जो इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार किया है उस पर ज्यादा खर्चा हुआ। आप 3 किलोमीटर रोड पर डे रोड बनाते थे, हम 90 किलोमीटर रोड पर डे बनाते हैं। आपने पूरे 70 सालों में केवल 71 एयरपोर्ट बनाए, हमने 10 सालों में और 71 बना के 75 बना के 150 कर दिए। ये सोच है हमारी, और इस सोच के कारण यदि आज ज्यादा पैसा लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर में, ज्यादा पैसा लगता है इंफ्रास्ट्रक्चर में। सर आप ही के सवाल का उन्होंने जवाब दिया था। अब चलते हैं थोड़ा अजय जी के पास। सर आते हैं, अजय जी बहुत देर से इंतजार कर रहे हैं। अजय जल्दी बोलिए। अजय जी देखिए, सवाल यहाँ ये है कि जिन सड़कों की वो बात कर रहे हैं, वो सड़क पे जिसका हम पैसा भी दे चुके हैं, उसके बावजूद भी उन पर टोल टैक्स वसूला जाएगा। और एयरपोर्ट तो किसके हिस्से में जाएंगे वो तो सारी दुनिया को पता ही है, आने वाले दिनों में देख लीजिए।
अब देखिए कहां 3 किलोमीटर कहां 90 किलोमीटर तो काम होगा, तो ये तो होगा ही। ठीक है अजय जी, आपके पास आते हैं। अब देखिए विपक्ष ये आरोप लगाता है बीजेपी आपके गठबंधन पर कि भाई आप लोग धार्मिक आधार पर राजनीति करते हैं, देश को बांटते हैं, जो वादे किए गए थे 19 में पूरे नहीं हो रहे हैं। तो आप जरा अब बताइए कि 24 में किस तरीके से अब 400 का आंकड़ा पार होगा? क्या ऐसे ही धर्म के नाम पे बांट के जो आरोप विपक्ष लगा रहा है? अजय सर देखिए, एक होती है कि हाँ जी देखिए, एक होता है चुनाव लड़ना और एक होता है चुनाव से मैदान छोड़कर भाग जाना। विपक्ष पूरी तरह से चुनाव से पराजय मान चुका है, अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है। 2, 4, 5, 7% वोट बच जाए, चुनाव आयोग से जो मिली हुई मान्यता है राजनीतिक पार्टियों की, वो बरकरार रहे। तो यहाँ पे भी ये टीवी डिबेट उसी को दिखा रहा है। मुद्दे ही नहीं है। हम चाहते हैं ये हमें घेरें, हम चाहते हैं हमसे ये वाजिब सवाल पूछें। अभी इन्होंने कहा कि देखिए काम नहीं हुआ। जब हमारे भाजपा के मित्र ने काम गिनाया 90 किलोमीटर, तो ये राज्य पे वित्तीय बोझ का सवाल उठाकर ले गए। तो एक ही सांस में ये अपनी बातों को काट डालते हैं, जिससे यह साफ पता चलता है कि इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, कुछ कहने को नहीं है। जहां तक है कि हमने जो वादे किए उसका क्या हुआ? महिलाओं को शौचालय मिला, सड़कें मिली, यूपी में 9 यूपी में सिर्फ यूपी में 9 एयरपोर्ट, 4 औद्योगिक कॉरिडोर और धुआं रहित घर, स्वास्थ्य, सुरक्षा। याद है ना, यूपी में गड्ढे होते थे, योजनाओं के नाम पर राजीव गांधी कहा करते थे 1 रुपया चला हुआ 10 पैसे पहुंचता है। ये हमारे नेता का बयान नहीं था। और कानून और व्यवस्था की हाल तो थाने गुंडे और माफिया चलाते थे। महिलाओं ने, युवाओं ने हम पर विश्वास व्यक्त किया। 2014 में सीटें दी, 2019 में दी और 24 में 80 की 80 सीट लेकर हम पूरी तरह से विपक्ष को उत्तर प्रदेश की राजनीति से बाहर करने का काम करेंगे। ठीक है सर। सोनिया गांधी डरकर राज्यसभा में पलायन कर चुकी हैं। बिल्कुल, ये बड़ा सवाल आपने उठाया। अब राहुल लाल जी हमारे साथ हैं, राजनीतिक विश्लेषक। राहुल भाई देखिए, आपने सभी पार्टियों को सुना। अब यहाँ पे जो एक आरोप लगता था बीजेपी और गठबंधन पे कि भाई ये धर्म के नाम पे सियासत करते हैं, अब यहाँ मोदी जी ये कह रहे भाई हम धर्म ही नहीं, धर्म कर्म इसके साथ साथ आस्था और विकास की बात करते हैं। एक तरफ हम पुरानी जो हमारी विरासत उनको संजो रहे हैं, तो हम विकास की बयार भी बहा रहे हैं। मोदी जी ना तो धर्म रक्षक ना तो धर्मवीर बन सके, ना मोदी जी कर्मवीर बन सके। देखिए अभी आप लगातार एम्स की बातें सुन रहे थे अंजलि जी कि कितने एम्स, जरा भारतीय जनता पार्टी के लोगों को मैं बता दूं कि 2004 से 14 के बीच में मनमोहन सिंह ने 14 एम्स पे काम शुरू किया था, जिसमें 6 एम्स तो उसी से शुरू हो गए थे। बाकी सब बचा हुआ काम का मोदी जी फीता काट रहे हैं, उनको पूरा अधिकार है। तो जो उस समय के जो काम बच गए मनमोहन सिंह जी के, उन कामों को मतलब ये जो 22 एम्स का क्रेडिट बीजेपी ले रहे हैं, आप उसमें भी कह रहे हैं कि मनमोहन जी को दे दीजिए। 14 एम्स की पूरी रूपरेखा उस समय रखी गई। मैं 2-3 चीजें और बता दी। हाँ बताइए। धर्म के मामले को लेकर मैं मानता हूँ कि सनातन धर्म का नुकसान जितना ज्यादा भारतीय जनता पार्टी के समय में हुआ, तमाम जो शंकराचार्य कहते रह गए कि भैया आधे होने मंदिर के प्राण प्रतिष्ठा मत। अरे भाई 4 ही शंकराचार्य तो बोल रहे थे, उसमें भी कुछ लोग फिर आगे मान गए थे। बाकी जो राम मंदिर के मुख्य पुजारी हैं वो कह रहे सब कुछ शुभ है, आपको वो नहीं नजर आया? देखिए भारतीय पूरे के पूरे सनातन परंपरा में धार्मिक अनुष्ठान किस तरह से उसको करने की अंतिम अधिकार जो कि शंकराचार्य के द्वारा ही शंकराचार्यों के पूरे 4 चीजों का गठन नहीं। वो ये देखिए ये कंफ्यूजन यहाँ पे वैष्णव और शैव मत का है। वैष्णव मत के जो जगत गुरु थे उन्होंने कहा कि भाई ये शुभ है। अब ये एक चीज और उदाहरण दे देता हूँ। देखिए कर्नाटक के हिंदू मंदिरों पे टैक्स दर काफी ज्यादा लग रहा था। कांग्रेस की सरकार ने टैक्स दर को कम करने का प्रयास किया, उसको भी भारतीय जनता पार्टी ने विलाप करना शुरू कर दिया। आप सोचते कि वहां पे कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार है। अरे तो भाई किसी अगर दरगाह आप मस्जिद पर लगा दिए टैक्स, आप तक अभी तक कहीं लगा है? हाँ चलिए अंजलि जी, बहुत अच्छा सवाल पूछ लिया आपने। अंजलि जी 2003 से ये कानून लागू था वहां पे। पूछिए 2003 से भारतीय जनता पार्टी की कितनी सरकार आई और गई कर्नाटक में, उन्होंने इस कानून को खत्म क्यों नहीं किया? लेकिन कांग्रेस की सरकार ने उन टैक्सों को कम करने का प्रयास किया।
देखिए धर्म के मामले में भी ये घिरे हुए हैं और ये कर्म के मामले कर्म क्या किए इनके महान कर्म देख लीजिए। देश आज बेरोजगारी से जूझ रहे, 2 करोड़ प्रतिवर्ष उनको नौकरी देनी थी वो नहीं दे पाए। अभी दानिश जी ने बड़ा गंभीर चीज कहा, देश अभी कर्ज बोझ में डूब चुका है। 205 करोड़ तो कर्ज में जो है कि करोड़ लाख के कर्ज में देश डूबा पड़ा हुआ है, जबकि उनको 55 लाख करोड़ का कर्ज जो है कि वो मिला था 2014 में, तो 55 का आप 205 पहुंचा दिया। IMF चिंता प्रकट कर रही है कि कहीं भविष्य में भारत भाई राहुल भाई वो देखिए उसी का जवाब तो शुभेंदु जी दिए कि आपने बोला 55 से कहां तक पहुंच गया। वो कह रहे पहले 3 किलोमीटर हाईवे बनता था, अब हम 90 किलोमीटर बना रहे हैं, अब हम जो है बनास डेयरी बना रहे हैं, अब हम एम्स बना रहे हैं, अब हम IIT बना रहे हैं, तो पैसा तो खर्च होगा ही। वही तो कह रहा हूँ, हाँ। जितने एम्स ये बना रहे थे उतने एम्स तो मनमोहन सिंह जी ने बना दिया। ठीक है शुभेंदु जी जवाब दीजिए। वो कह रहे जो आपने एम्स बनाया है उसमें बहुत सारे एम्स की नींव जो है उन्होंने रखी थी।